अगर एक पोटेंशियल ये वीडियो देख रहा है और ये एपिसोड देख रहा है और या फिर एक ये रील देख रहा है, what is your message or what would you like to say? Do you have anything for them? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता है कौन वो लोग जो ऐसा करते हैं, पर हमारे बीच राक्षस है, से ही ये तो करते demons हैं. है, ये तो these cannot be, the people cannot be given the दर्जा of people. or even animals भी loyal होते हैं. Yeah, you know it, right? Some people do it with animals as well. Animal abuse, dogs, cats. 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, मतलब 80-year-old woman. There is no age, there is no gender, there is no age. कोई लिमिटेशन ही नहीं है. So I don't know उनका संस्कार में गलती है, कहाँ गलती है, कंपनी में गलती होती है, कहाँ गलती होती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा. क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं मुझे, मैं उसको क्या बोलूँ. ट्रस्ट में मेरे पास हर चीज़ों के जवाब होते हैं, पर इस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है. बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि इफ़ समवन अ पर्सन लाइक दैट इज़ वॉचिंग, प्लीज़ डू नॉट डू समथिंग लाइक दैट टू एनी लाइक वुमेन. एट द एंड ऑफ द डे औरत आदमी भी छोड़ो, वो एक इंसान है यार. इतना ऐसा, मतलब आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया, ऐसा क्या गलत कर दिया, इतना भी क्या गलत हो गया कि इतना बुरा उस इंसान के साथ आपको करना पड़ रहा है. एक बार सोच के तो देखो, आप भी एक इंसान, सामने वाला भी एक इंसान, वो किस पेन से गुजर रहा है. आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, हर चीज़ अफेक्टेड होगी. क्यों ना हम अपना काम करें. किसी ने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, मूव ऑन. रात को सही काम करेंगे, नींद तो आएगी. मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है. मेरे को कोई भी ऐसे बोलता है कि रात को मेरे को आजकल ना नींद बढ़िया, मेरे को तो 7 घंटे सोती हूँ, इतना बढ़िया शांति से सोती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं दिन में जो काम किया ना, अच्छा किया है. आई एम सेटिस्फाइड, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है. सिंपल. तो सबको मिलके ना वो ऐसे अच्छा काम करो, शाम को नींद आए. मुझे नहीं पता वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या उन लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है. बट इफ़ यू नीड हेल्प, देर आर साइकोलॉजिस्ट, देर आर साइकेट्रिस्ट, प्लीज़ गो टू देम, टेक हेल्प, बट डोंट डू दिस, समथिंग लाइक दिस टू अ पर्सन. There were some very heinous comments on social media that said she wasn't even that pretty. I mean, तुम मतलब I have no questions, I have no comments. One comment was इसको गैंग नहीं गैंग बैंग बोलते. One person was like, what happened to men these days? She was not even that pretty कि आपको जाके मतलब इतने लड़कों को वो करना. वेयर इज़ योर टेस्ट गाइज, व्हाट आर यू डूइंग. दे आर पोटेंशियल आई गेस, जो वो ये सब चीज़ें करेंगे समडे. शायद वही हैं वो लोग, जो भी कुछ लोग होते हैं, उनके लड़कियां कुछ भी कंटेंट बनाती हैं. सोशल मीडिया को देख लो ना, इंस्टाग्राम को देखो ना, इट्स वेरी इजी, 1 सेकंड में आके कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं. क्यों हम इतना गालियाँ देते हैं, क्यों हमारी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती जा रही है, क्यों हम इतना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं हर चीज़ों को. पता नहीं किस में कमी है, संस्कारों में कमी है कि सरकार में कमी है, किसकी गलती ठहराएं पता नहीं. लेकिन इसको चेंज भी कैसे करें वो भी समझ में नहीं आता. इतनी घिनौनी बात है. और ये हार्डली कितने साल के बच्चे हैं, ये 17-18 साल के बच्चे हैं. मतलब 14-15 साल के बच्चे होंगे. आई एम श्योर फ्री इंटरनेट इज़ अ प्रॉब्लम आई फील इन द कंट्री नाउ. इंटरनेट इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि इतना सस्ता है, सबके पास फ़ोन है आज के टाइम पे. एक स्मार्टफोन है, एक इंटरनेट है. मैंने जो रील डाला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस इंसान पे विश्वास कर पाऊँ. इफ़ यू डिड नॉट लाइक इट, तो मैंने भी एक बहुत मैच्योर वे में पूछा, आप भी एक बहुत मैच्योर वे में आंसर दो कि वी डू नॉट ट्रस्ट. लाइक इवन हम लोग भी कैसे लड़कियों के ऊपर विश्वास करें, दिस एंड दैट. आई अंडरस्टैंड आप अगर वैसे रिप्लाई करोगे. लोग गालियाँ देके, मतलब उस वीडियो पे जो पता नहीं कितने हज़ार कमेंट है, उसमें आधे से ज़्यादा तो गालियाँ हैं. तो गाली दे के क्यों निकल रहा है भाई. मतलब हम लोग की क्या लैंग्वेज कहाँ जा रही है. आई टोल्ड समथिंग जो मेरा खुद का ओपिनियन है. इफ़ यू डिड नॉट लाइक माई ओपिनियन, यू कैन गिव योर ओपिनियन. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन होता ही उस चीज़ के लिए खुला, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन. बट मतलब ये आजकल ना मेरे को बड़ा बुरा लगता है. इंस्टाग्राम पे ना बहुत कूल बनना वो शुरू कर दिया है कि अगर कुछ भी कंटेंट होगा, हमने
नेगेटिव कमेंट किया ना बहुत cool कूल बन लगेगा. जाएंगे, हाँ. समटाइम्स सम पीपल उन लोगों का मान लो पैर वैर समथिंग नहीं है या फिर ऐसा कुछ उन पर बहुत ऐसे करते हैं, ब्रोज लेग्स लेफ्ट द चैट समथिंग लाइक दैट. तो मुझे वो सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है कि यार हर चीज़ कूल नहीं होती है. एवरीथिंग इज़ नॉट कूल. इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू से सिट किसी भी देश के किसी भी कोने में और टू कमेंट एक इंसान के ऊपर, बट वो इंसान भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है. बोलते हैं कि विद कंटेंट क्रिएशन आप इतना फेमस हो रहे हो तो ये सब तो आएगा ही. ठीक है, ये सब आएगा, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, मैं वो भी मानती हूँ, पर गालियाँ क्यों आ रही हैं इतना गंदा किसी और के? तू चुप हो जा, ये फालतू बकवास मत कर, तेरे साथ ऐसा करूँ क्या? हो रहा है ना. दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. लाइक अभी तो आई एम ग्लैड कि काफ़ी सारे लड़के ये रील बना रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जस्ट पोस्ट शेयर की अबाउट दिस केस, एंड जैसे ही फ़ोन बंद किया इधर लड़की जा रही है तो दे आर लुकिंग एट द गर्ल, दे आर स्टेयरिंग एट द गर्ल ऊपर से नीचे तक. आई एम ग्लैड इवन मैन आर टॉकिंग अबाउट दिस. आई एम वेरी प्राउड. बट वो लड़के कुछ उधर भी हैं कुछ उधर भी हैं. लड़कियां भी गलत हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि लड़कियां सारी सही हैं. लड़कियां भी बहुत गलत होती हैं. बहुत लड़कियों की वजह से बहुत लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है. पर सिर्फ हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके चेंज करने की. एंड आई गेस हम लोग एज अ पेरेंट शायद हम लोग चेंज कर पाएँ. एटलीस्ट आई विल रेज बोथ ऑफ माई किड्स. अगर एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, आई विल रेज बोथ ऑफ देम इक्वली. मैं उनको पता ही नहीं चलने दूंगी लड़का लड़की कुछ में कुछ डिफरेंस होता है. एंड आई Very good on you, very वेरी good on you. ओपन. लाइक एटलीस्ट मैं अपने घर से शुरू हो सकती हूँ. हाँ, उनको बाहर पता चलेगा, हाँ बाहर की सोसाइटी उनको बोलेगी. आई विल बी वेरी ओपन उन लोगों के साथ. बहुत बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते ना, उन्होंने मेरे को एक बार ट्रस्ट भी दिया होता कि हाँ अगर तुमने आके हमको ये चीज़ बता दी तो हम कुछ ऐसा एक्शन ले लेंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग यू मोर. तो शायद जो चीज़ें मेरे को 6 महीने तक ड्रैग करती रही, तंग करती रही, परेशान करती रही, वो शायद 1 महीने में ही सॉल्व हो जाती. अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो ट्रस्ट दिया होता, मतलब उन पे मुझे ऐसे होता कि हाँ यार. पर कई बार ऐसे लगता है कि ये चीज़ पापा जी को बोल दी कि वहाँ पे गए थे, वहाँ पे किसी ने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर दिया, कुछ बोल दी तो उस पे एक्शन तब तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो अगले 1 साल तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो अलग है. जो शायद मैं 6 महीने में अब तक चेंज करके लाई हूँ, वो 2 साल फिर पीछे चली जाऊँगी. तो इसीलिए कई बार तो ऐसे डर लगता है, बोलने का भी हिम्मत नहीं होता. छोड़ो ना यार, कम से कम ये वाली चीज़ बीत तो जाएगी. मेरे को ही दर्द हो रहा है, कम से कम उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं आएंगी, वो चीज़ तो कम से कम बैक ना जाए. तो बहुत बार ऐसे लड़कियां अकेले भी साइन करती रह जाती हैं, माँ बाप को भी नहीं बताती. कई बार माँ बाप को भी बताती हैं. वन ऑफ माई स्टूडेंट शी टेक्सटेड कि मेरे घर में एक अंकल हैं, वो बहुत मतलब उनको सब लोग मानते हैं. वो अंकल मेरे साथ ऐसे बहुत बैड टच करते हैं और वो करते हैं. आई इवन टोल्ड माई मॉम, बट माई मॉम डिड नॉट बिलीव मी. उसकी मदर इज़ नॉट बिलीविंग हर. अब मैं क्या करूँ ऐसे बच्चों का? मैं क्या उसको सजेशन दूँ? इट ब्रेक्स मी फ्रॉम इनसाइड. आई वाज लाइक, कैन यू रिकॉर्ड? आई विल कम विद यू, आई विल हेल्प यू. पुलिस में कंप्लेन करेंगे, कुछ भी कंप्लेन करेंगे. या दीदी मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ? वो भी डरी हुई है. एक 16-17 साल का बच्चा नीट का प्रिपरेशन करेगा, इधर सोचेगा, क्या सोचेगा? आगे बढ़ेगा वो ज़िंदगी में.